हल्द्वानी के एक होटल में छापा मारा और आपत्तिजनक सामान वहां पर बरामद हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हो आप। कहां पर हुआ, क्या हुआ, रेस्टोरेंट का नाम बताऊंगा और किस एरिया का वो था वो भी हम आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि आए दिन यहाँ पर हल्द्वानी में कुछ ना कुछ यहाँ पर घटता रहता है। बने रहना चैनल में। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। एक नई जानकारी आपको दे रहा हूं। अगर आप होटल चला रहे हैं हल्द्वानी में तो यह वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए, और अगर आप होटल में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो भी आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। अगर आप न होटल जा रहे हैं न होटल चला रहे हैं तो भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आपको जानकारी मिलेगी कि क्या होता है होटलों में और क्या नहीं होता है, सारा कुछ बताएंगे। तो होता क्या है दोस्तों, हल्द्वानी के प्रेमपुर लोछानी स्थित छड़ेल में एक जीआरडी करके एक रेस्टोरेंट होता है, 2 मंजिला होता है वो। तो वहां पर की यह घटना है। वहां पर हल्द्वानी के जो सिटी मजिस्ट्रेट है वाजपेयी जी और सीओ नितिन लोहनी जी, इनकी संयुक्त टीम वहां पर जाती है और वहां पर चेकिंग अभियान चलता है। एकदम से छापा लगता है वहां पर, उस रेस्टोरेंट में, छड़ेल में होता है वो। तो वहां पर जब छापा लगता है, जीआरडी रेस्टोरेंट में जब छापा पड़ता है, पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट और जो भी होते हैं वहां पर अधिकारी, चेक किया जाता है। तो वहां पर आपत्तिजनक सामान मिलता है। अब एक सोचने वाली बात है, आपत्तिजनक सामान क्या है आपको पता ही है, ज्यादा मेरे को ये करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से रेस्टोरेंट में मिलता है। उसके बाद वहां पर चेकिंग अभियान चलता है, सारा कुछ चेक किया जाता है। फर्स्ट फ्लोर में वो रेस्टोरेंट होता है और पूल कॉर्नर जो टेबल होता है वहां पर आपत्तिजनक सामान मिलता है। फिर वहां पर सारा कुछ चेक होता है और मालिक को बुलाया जाता है, सारा कुछ कार्रवाई वहां पर होती है। उसके बाद चालान होता है, पूछा जाता है कि ये आपत्तिजनक सामान कहां से आया, क्या आया। उसके बाद सही ढंग से जवाब नहीं मिल पाता है, एक दूसरे पे थोपने में लगे रहते हैं, ये है फलाना ढिमका, हालांकि चालानी कार्रवाई होती है। तो आप ये सोचिए, एक रेस्टोरेंट में जहां आप फैमिली के साथ खाना खाने जाते हैं, आप वहां पर बर्थडे पार्टी मनाते हैं और हफ्ते में एक दिन आप छुट्टी करके उस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, चाहे आप किसी भी रेस्टोरेंट में। अगर ऐसे रेस्टोरेंट में इस तरीके का आपत्तिजनक सामान मिले तो कितना बुरा होगा और कैसा लगेगा आपको। इस तरीके से बहुत निंदनीय यह काम है। अब किसने रखा था, क्या था, या फिर वो कस्टमर का था, या फिर वहां पहले से पड़ा था, या क्या होता था, ये तो फिर वही लोग बताए। ज्यादा स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए वो लोग, चालान करा गया इसमें। और दूसरी बात, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो वहां पर भी ध्यान देने की आपको जरूरत है, क्योंकि वहां पर जो रेस्टोरेंट था, किचन भी चेक करा गया। उस रेस्टोरेंट का किचन भी चेक करा गया। किचन में उसका जो सामान था ना, एक्सपायर मिला। मतलब जैसे किचन में क्या सामान होता है आपको पता ही है, प्याज टमाटर तो एक्सपायर होता नहीं है। जैसे वहां पर जो पैक में जो पनीर आता है वो भी एक्सपायर हो सकता है, मसाले होते हैं वो भी एक्सपायर हो सकता है, और सॉसेस होते हैं, गुलाब जल जो होता है, रोज वाटर। ये देखें मन चले कैसे जा रहे हैं, बिल्कुल संभल के चलिए आप। नैनीताल रोड से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वीडियो शूट यहाँ पर कर रहा हूँ, 10 बजे है रात के। तो वहां पर एक्सपायर सामान भी रेस्टोरेंट में मिला, चालानी कार्रवाई करी गई। क्योंकि आप देखें, इतना बड़ा आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, एक्सपायर सामान क्यों बेच रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं हल्द्वानी के सारे होटलों में, सारे ढाबाओं में सामान चेक होना चाहिए। फूड विभाग की टीम ने चेक करना चाहिए कि कौन से रेस्टोरेंट में, ये देखो, कौन से रेस्टोरेंट में किस तरीके का आप खाना बना रहे हैं और क्या खाना सही है। लाइसेंस चेक होने चाहिए, सब कुछ चेक होना चाहिए। तो वहां पर चेक करा, बहुत सा खाने का सामान जो है वहां पर एक्सपायर पाया गया। उसके बाद उस पर चालानी कार्रवाई करेगी और सख्त हिदायत दी गया। उसके बाद एक मानचित्र का मतलब जैसे जो नक्शा होता है, उस होटल का जो रेस्टोरेंट का जो नक्शा होता है, उस नक्शे को भी चेक करा गया। उसको पूछा गया कि तुम्हारा नक्शा कहाँ है। नक्शा का मतलब कि कहां तक है तुम्हारा, कौन सा एरिया है। वो भी मालिक बताने में असमर्थ रहा, नहीं बता पाया, तो इसका मतलब झोल-झाल। तो उसमें कार्रवाई करेगी, कार्रवाई चल रही है, अभी चेकिंग चल रही है कि कितना सही कितना गलत है। और उसके बाद जो वहां पर आईडी कार्ड होते हैं, जो भी वर्कर होते हैं, उनके आईडी कार्ड नहीं मिले। जो भी वेटर है और वहां जो किचन में जो काम कर रहे हैं, स्वीपर है, जो वहां पर कर्मचारी है, उनके आईडी कार्ड नहीं मिले। यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन, सत्यापन जो भी होता है, गले में आईडी कार्ड होता है, वो बिल्कुल नहीं था। पता नहीं कौन थे, क्या थे, कहां से रखा था उनके। हालांकि उनके पास आधार कार्ड था, मगर यहाँ काम कर रहे हैं करके उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, वहां पर कार्ड नहीं था। इस पे भी सख्त कार्रवाई हुई, चालान करा। तो दोस्तों, आप अगर होटल में खाना खाना जा रहे हैं
या फिर आप जाने वाले हैं तो सचेत हो जाए, उसी रेस्टोरेंट में जाए जो रेस्टोरेंट रनिंग में है। रनिंग रेस्टोरेंट जो है जहां पर ज्यादा चलता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये रेस्टोरेंट रनिंग चल रहा है और यहाँ पर खाना ताजा मिलेगा, है कि नहीं। हालांकि ग्रेवी तो ताजी नहीं रहती है मगर रनिंग रेस्टोरेंट में ताजा रहता है। अब बहुत से लोगों का कमेंट ये भी रहेगा कि देखो होटलों में तो ग्रेवी तो भाई एक रोज तो बनती नहीं है, कभी कभी ग्रेवी बनती है ना, हर दूसरे दिन तीसरे दिन ग्रेवी बनती है, तो क्या वो बासी होती है? नहीं, ग्रेवी बासी होती है, मगर ग्रेवी का ऐसा होता है, ग्रेवी को बार बार गर्म किया जाता है, उसको हमेशा गर्म रखना होता है, समझ रहे हो आप। आपको नॉलेज नहीं होगा, मुझे होटल लाइन का अच्छा खासा नॉलेज है, क्योंकि मैंने 12 से 15 साल जो है होटल लाइन में बिताए हैं। क्या होता है नहीं होता है मुझे अच्छी तरह से पता है। ग्रेवी होती है, 3 टाइप की ग्रेवी होती है, ऑनियन, टमाटो और काजू मगज की एक अलग तरह की ग्रेवी होती है। इन ग्रेवियों को, जो व्हाइट ग्रेवी होते हैं वो तो फ्रीज में रखते हैं, कम बनती है काजू मगज की, और जो ये ग्रेवी जो होते हैं, जैसे कढ़ाई पनीर हो गया, कोई भी सब्जी आप खा रहे हैं उसमें ग्रेवी हो जाता है, तो वो ग्रेवी जो है ना हमेशा गर्म करनी पड़ती है, उसको रोज चलाना पड़ता है। वो ग्रेवी फ्रीज में नहीं रहती है, आपको रोज उसको गर्म करना है, सुबह गर्म करना है, दिन में गर्म करना है, शाम को गर्म करना है। तो ग्रेवी को ना हमेशा गर्म रखना है, तो वो ग्रेवी कभी खराब नहीं होती है। अब यार छोटे मोटे होटलों में, छोटे मोटे ढाबों में थोड़ा सा ग्रेवी बना दिया, उसको फ्रीज में रख दिया, तो वो खराब होने के चांस हैं। इससे ना क्या डाइजेशन में आपको दिक्कत होगी और परेशानी होगी। बाकी होटलों में जैसे कहते हैं कि बहुत सारा चीज है, चिकन बॉईल करके फ्रीज में रख देते हैं और ये वो कर देते हैं, तो ऐसा है जैसे अभी आज बॉईल कर दिया है तो उसको फ्रीज में रख दिया है, तो वो उतनी जल्दी खराब नहीं होता है। डीप फ्रीज होना बहुत जरूरी है। फ्रीज में कोई भी मांस वगैरह और जो भी सब्जियां वगैरह होते हैं एकदम से खराब नहीं होते। जैसे आज उबाला है तो उसको कल तक वो खराब नहीं होती है। आप अगर फ्रिज में रहेगा तो खराब नहीं होते, अगर एक दिन का बासी हुआ तो वो खराब हो जाता है, क्योंकि रोज इतना माल तो नहीं निकलता है। मैं बड़े होटल में भी था और छोटे होटल में था, तो रोज तो ग्रेवी बनता नहीं है, और रोज जो तुम्हारा चिकन मटन है रोज नहीं बिकता है, बचता ही है। मैंने देखा है, मैंने खुद सर्विस किया है, हम खाते भी थे उसको, जैसे दाल उबाल देते हैं वो बच जाती है, तो रोज ऐसा होता ही नहीं है। पेट, अगर आपका पेट सही रहेगा, खान पान सही रहेगा, तो आपका पूरा शरीर सही रहेगा। तो आजकल जो पहाड़ों में ना ऑर्गेनिक चीजें ये कर रहे हैं, तो लगातार मैं आपको जो फ्रेश खाना है उसकी भी वीडियो में बनाता हूँ। हल्द्वानी में बहुत से लोग कहते हैं यार होटलों में, अब लोग कहते ही हैं कि होटलों में यार बासी खाना मिलता है, पता नहीं क्या बना रहा होगा, कैसा बना रहा होगा। तो हल्द्वानी में ज्यादा रेस्टोरेंट वगैरह सक्सेस है नहीं। जो हल्द्वानी में छोटे छोटे जो फूड स्टॉल है, ठेले हैं, रेड़ियां हैं, तो इनमें जो है ना ताजा खाना मिलता है। इसमें ना आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। जैसे आप, जैसे जो ये ठेले हैं, यहाँ पर जो ठेले लगे हुए हैं, इस तरीके से जो दाल चावल के जो ठेले होते हैं और फास्ट फूड के होते हैं, इसमें क्या होता है ना, रोज रोज खाना बनता है, रोज रोज फ्रेश मिलता है। तो हल्द्वानी में ना ये ज्यादातर सक्सेस है। तो मैं अभी रिक्वायर्ड नहीं करूंगा कि आप इनमें खाएं या उनमें खाएं, आपकी मर्जी है, आप कहाँ खाएं, जहां आपको ताजा मिले वहां खाएं, मगर आपको विशेष ध्यान रखना है खाने का। तो क्या इस तरह से रेस्टोरेंट में आपत्तिजनक सामान मिलना क्या अच्छी बात है कि नहीं? फैमिली जाती है वहां पर, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई, चालान तो हुए हैं, चालान से तो वो होगा नहीं, इजाजत दी है, मगर इस तरीके से क्या मिलना सही है? ऐसे लोगों को एक्सपायर जो खाना है वो खिला रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? सीज होना चाहिए, रेस्टोरेंट सीज होना चाहिए अगर वो एक्सपायर सामान खिला रहा है तो, क्योंकि इस तरीके से करना बहुत गलत है। क्यों इस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है? क्यों एक्सपायर माल खिलाया जा रहा है? फूड पॉइजन हो गया, किसी को दिक्कत होगी तो कौन भरेगा उसको? डॉक्टर के वहां तो लेने देने पड़ जाएंगे ना। 500 रुपये तो खाली डॉक्टर की फीस है लेने के लिए, 500 रुपये लेता है सिर्फ, समझ रहे हो आप। तो दवाई अलग है और हर्जा अलग है उसका, और खर्चा अलग है, सारी चीजें हैं। फूड पॉइजन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा प्लीज, आप अगर रेस्टोरेंट से कोई मालिक देख रहे हैं तो आप बासी खाना ना खिलाएं, और जो भी एक्सपायर आपका जो खाना है, एक्सपायर सॉसेज वगैरह जो भी होते हैं, एक्सपायर बिल्कुल भी आप ना खिलाएं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अब यार खाना खाते हैं, अब सब लोग तो देखने जाता नहीं है किचन में क्या हो रहा है करके, कौन सा सामान डाल रहा है वो, है कि नहीं? मगर थोड़ा इंसानियत रखिए। इस तरीके से आप एक्सपायर माल ना खिलाइए। और रेस्टोरेंट के जो कोने कोने होते हैं, पूल टेबल वगैरह जो होते हैं, वहां पर ना आपत्तिजनक सामान ना रखिए आप इस तरीके से, तो इस ना बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, गलत असर जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप भी सचेत रहिए, अगर आपके आसपास कुछ इस तरह का हो रहा है तो आप पुलिस को या फिर जो भी है कॉल करिए आप, और तुरंत कार्रवाई होगी। इस तरीके से अगर आपके साथ होता है कहीं पर भी, अगर फूड के से कोई शिकायत है तो आप कॉल कर सकते हैं। विशेष ध्यान दें आप, कहीं आप एक्सपायर खाना तो नहीं खा रहे हैं, कहीं आप बासी खाना तो नहीं खा रहे हैं होटल में, तो ये विशेष ध्यान रखिए। लगातार यहाँ पर हल्द्वानी में कार्रवाई होती है। जिस समय तीज त्योहार होते हैं उस समय भी मिठाई पर छापा पड़ता है। जो मिलावटखोर लोग होते हैं ना,
वो सब ऐसा करते हैं, हम लोगों से खिलवाड़ करते हैं। तो आप सचेत हो जाएं अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, और आप अगर रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो आप उनका आईडी कार्ड बनवाएं, आईडी कार्ड के साथ आप काम करें। बहुत से रेस्टोरेंट मैंने यहाँ पर देखे हैं, बहुत से रेस्टोरेंट में मैं भी गया हूँ। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट में गया हुआ था, तो वहां पर ना मैंने कुछ कढ़ाई पनीर का ऑर्डर किया हुआ था। तो वो कढ़ाई पनीर ना एकदम बेकार था, मेरा ना पेट ही खराब हो गया। मतलब अब मैंने उस पर कार्रवाई करी नहीं, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, और आपको भी बोल रहा हूं क्योंकि पता चल जाता है। अब ऑर्डर कर दिया तो अभी मैंने थोड़ा बहुत खाया हो, ज्यादा नहीं खाया, तो वहां पर बासी खाना था, खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ भी ऐसा ना हो। तो यही जानकारी थी, एक छोटी सी जानकारी थी, छड़ेल से ये आ रही थी, और लगातार हम आपको इस पे जागरूक करेंगे, इस पे सचेत करेंगे कि आप कहीं भी जा रहे हैं रेस्टोरेंट में तो आप बिल्कुल भी सचेत हो जाएं, रनिंग रेस्टोरेंट में जाए, ऑयली खाना वगैरह बिल्कुल ना खाएं। तो इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अब आगे को क्या क्या कार्रवाई होती है, क्या होता है, कितने चालान होते हैं, और भी रेस्टोरेंट में यहाँ पर छापा पड़ता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। बने रहना चैनल में, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।